Rosso. 1, 2, 3, start. Namaskar. तुम्हें पापम दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धि विना building will collapse or may a bridge will collapse. But when a teacher makes the mistakes, whole society will get collapsed. So, on the shoulder of teachers, there are great responsibility. पहला सबसे पहला आपका शरीर है, वो हेल्दी रहेगा तो ही आप मन के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। अगर मन के ऊपर कंट्रोल है तो आपकी इमोशंस पर कंट्रोल आ सकता है। टेंशन है तो आप कॉलेज में कोई शिक्षा नहीं ले सकते। तो इसलिए कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप स्टूडेंट के जो भी यूनियन है, उनको ये देखना चाहिए कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये पीसफुल, हेल्थी नेचर, हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर स्ट्रेस है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अब लास्ट हम लोग फास्ट चलते हैं क्योंकि समय कम है, तो जो ट्रिक्स मैं सिखा रहा हूँ ये सब आ जाते हैं डेवलपिंग लेयर्स ऑफ माइंड। तो हम लोग के मन के 5 लेयर होते हैं और पांचों लेयर की अलग अलग क्वालिटी होती है। तो पहला लेयर जो होता है वो काममय कोश होता है, उसमें डिजायर्स होते हैं, मुझे टीचर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे स्किल्स लेकर के अपना बिजनेस करना है और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को जॉब पे रखना है। तो आपके मन में डिजायर्स होते हैं, उस डिजायर के अनुसार जो मनोमय कोश है उसके लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए ये रिसोर्सेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर अति मानस कोश जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए आइडियाज खोजता है। फिर विज्ञानमय कोश जो नॉलेज इस धरती पर नहीं है वो नॉलेज के लिए आप रिसर्च भी करते हैं। तो विज्ञानमय कोश में सारे रिसर्च होते हैं, सारे साइंटिस्ट का विज्ञानमय कोश जब डेवलप होता है तभी अननोन नॉलेज उनको आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा यूरेका यूरेका, क्यों बोल दिया आपने? डायनासोर क्यों नहीं बोला? क्योंकि हाथी की इमेज आपके मन में तैयार हो गई थी, ऑलरेडी तैयार हो गई थी ना, इसी को बोलते हैं मेमोरी। क्योंकि मैंने जैसे बड़ा जानवर बोल दिया तो हिप्पोपोटामस भी आ सकता है, डायनासोर भी आ सकता है, लेकिन कॉमन आपके मेमोरी में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन किसका है? हाथी का। डायनासोर तो कभी देखा नहीं, स्टोरीज में, पिक्चर्स में, मूवीज में देखा होगा, हिप्पोपोटामस भी जू में देखा होगा, लेकिन हाथी सबसे प्यारा है आपका, अच्छा लगता है, इसलिए उसकी मेमोरी, उसका पिक्चर बन गया, इसलिए आपने बता दिया हाथी। तो मेमोरी क्या है? यू आर रिक्रिएटिंग दैट इमेज व्हाट यू नो बिफोर। तो जो चीज आप जानते हैं उसको फिर से याद करना, फिर से उसका पिक्चर बनाना, या इवन साउंड, वो तो उसी को कंट्रोल मेमोरी। अब इसको स्पॉन्टेनियस मेमोरी, ध्रुव स्मृति कैसे करना है ये आपको सीखना है। अब मुझे बताइए, मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैं सिर्फ लेक्चर नहीं देता हूँ, तो आप लोगों को सबको बोलना है और क्लास खत्म होने के बाद आपको सामने आकर के भी क्लास कैसा लगा और प्रश्न भी आपको पूछने हैं। तो ये हेजिटेशन और फियर आपके मन से निकलना है, क्योंकि आप अगर टीचर बनेंगे तो स्कूल में सिखाना ही आपको, तो आपको अभी इसी क्लास में प्रैक्टिस भी करनी है कि सामने आकर के उसके बाद आपको कभी रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो परमानेंट मेमोरी में ही जाना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं ध्रुव स्मृति, माने परमानेंट मेमोरी। तो कोई चीज टेम्पररी मेमोरी में रखनी पड़ती है, तो कोई चीज परमानेंट मेमोरी में रखनी पड़ती है। तो हम लोग के गुरु ने एक लेक्चर दिया था, माइंड ग्रोज इन मैग्नीट्यूड। वो लेक्चर देने के बाद सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के, अमेरिका, ब्रिटिश के, हम लोग के सन्यासी है, काफी इंटेलेक्चुअल है, पीएचडी वाले हैं, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, सन्यास लिए हुए हैं, सभी इंडियन भी है, बाहर सब ऑलमोस्ट सभी कंट्री के लोग सन्यासी बने हुए हैं।
तो वो लोग भी थे। जब ये लेक्चर देने के बाद गुरु ने बताया इसके ऊपर आप पढ़ाई कीजिए और मैं एग्जाम दूंगा ताकि मेरे समझ में आएगा आप लोगों को ये लेक्चर कितना समझ आया आपने। तो सब ने काफी डिस्कस किया और फिर गुरु के पास आए तो गुरु ने कुछ क्वेश्चन पूछे, किसी को जवाब देना नहीं आया, सब फेल हो गए। बोले आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया ये टॉपिक, जाओ फिर से स्टडी करके आ जाओ। तो फिर 2-3 घंटा सबने डिस्कशन किया, फिर आ गए, फिर गुरु ने क्वेश्चन पूछा, सब फिर से फेल हो गए। बोले आप लोग सब इतने इंटेलेक्चुअल होकर के आपको समझ में नहीं आएगा तो बाहर जाकर के यूनिवर्सिटी में आप क्या पढ़ाओगे जब आपको ही पढ़ने समझा नहीं है, टीचर्स को ही जब पता नहीं है तो स्टूडेंट को सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा। तो सबने गुरु, लेकिन तालियां इसलिए बजाई नहीं है कि ये स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग तो गलत ही है, लेकिन हिम्मत करते हैं इसलिए। कौन बता सकता है स्पेलिंग? सब लोग एक साथ बोलिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि नहीं मन में? द मैटर इनटू मीनिंगफुल पार्ट। तो ऐसे माने क्या होता है? गधा होता है, एक गधे के ऊपर और एक गधा है, उसके ऊपर मैं बैठा हूँ और मेरे ऊपर सारा राष्ट्र है। अगर मैं गधा रह जाऊंगा, पढ़ लिखूंगा नहीं तो राष्ट्र भी प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो हम लोग को पढ़ लिख करके होशियार बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नरेंद्र मोदी बनना है, नहीं सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनना है। नरेंद्र मोदी तो बन नहीं सकते हैं। तो ये स्पेलिंग मीनिंगफुल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये आप कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं, जिंदगी भर भूलेंगे भी नहीं। ये साइको स्पिरिचुअल अप्रोच भी मेमोरी में लगा सकते हैं। अब पहली बार स्पेलिंग बोलते समय कंफ्यूजन था, डर था, ये कंफ्यूजन डर एकदम हट गया कि नहीं? एकदम कॉन्फिडेंस है कि नहीं? क्योंकि मीनिंगफुल पार्ट है, सिंपल है, एज का स्पेलिंग sugar in the bread. If you don't like, go to झट से। अभी क्योंकि आपने ABCD प्रॉपर मैथमेटिकल ढंग से सिखाई नहीं है, इसलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे